नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ 1 kg, एक्चुअल में यहाँ पे उन्होंने दिया 3 kg, तो इसको करते हैं 3 kg कर लेते हैं, ये एरर है। वैसे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए ब्लॉक ऑफ 3 kg इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एंड इज हैंगिंग बाई 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ए एंड बी एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग हैं ए और बी, इसका मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा के, और इसका भी क्या होगा के। और ये ब्लॉक का मास कितना दिया है 3 kg, और सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इस पर नेट फोर्स 0 होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा 3g, और ऊपर की तरफ इन स्प्रिंग में इक्वल इलोंगेशन होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में जब 2 स्प्रिंग्स होती हैं तो उनके अंदर जो इलोंगेशन होता है वो सेम होता है। तो मान लिया इसमें भी इलोंगेशन x है और इसमें भी इलोंगेशन क्या है x, तो इसमें भी ऊपर की तरफ फोर्स kx लगेगा, इसमें भी ऊपर की तरफ फोर्स kx लगेगा। तो अच्छा, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये A स्प्रिंग है, ये इलोंगेटेड स्टेट में होगी। ये B स्प्रिंग है, ये भी आपकी इलोंगेटेड स्टेट में होगी। दोनों का इलोंगेशन सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में। और ये 3 kg का ब्लॉक है, इसकी वजह से 3g फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसके अंदर भी इलोंगेशन x है, इसके अंदर भी इलोंगेशन x है। तो इसका भी फोर्स kx ऊपर की तरफ लगेगा और इसका भी फोर्स kx ऊपर की तरफ होगा, और सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब नेट फोर्स ब्लॉक पे क्या होगा 0। तो 2kx ऊपर की तरफ है, 3g नीचे की तरफ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2kx मस्ट बी इक्वल टू mg। तो kx कितना आ गया यहाँ से mg/2। ठीक, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, इफ स्प्रिंग ए इज कट फ्रॉम लोअर पॉइंट एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे ए स्प्रिंग, ये जो है स्प्रिंग ए, इसको यहां से कट कर दिया जाता है। ठीक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। जिस इंस्टेंट पे कट किया गया उसी इंस्टेंट पे आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो अगर उस इंस्टेंट पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे t इक्वल टू 0 पे, तो नीचे की तरफ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहले भी लग रहा था, अब भी लगेगा, लेकिन ऊपर की तरफ kx और kx 2kx लग रहा था। लेकिन अब सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा, अब सिर्फ बचेगा सिंगल kx, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग तो आपने कट कर दी यहाँ से, तो ये वाला kx तो तुरंत एलिमिनेट हो गया होगा। और ये नीचे की तरफ एसलेट करेगा, क्या एसलेशन होगा वो पूछा गया है। तो सिंपल है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन। नेट फोर्स कितना है, तो 3g माइनस kx, ये नेट फोर्स है, इक्वल टू मास कितना दिया है 3, और एसलेशन a आपसे पूछा गया 3g। kx की वैल्यू कितनी थी, ये mg/2 था। m मास कितना है, मास है 3 kg, तो ये हो गया 3g/2 इक्वल टू 3 टाइम्स a। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली मास 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 कैंसिल हो गया। तो जो एसलेशन आया है वो कितना है g/2। g की वैल्यू अगर 10 है तो वो एसलेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने एसलेशन से एसलेट करेगा नीचे की तरफ, इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इनिशियली इसलिए है क्योंकि जैसे ही अगर वो एसलेट करना शुरू करेगा नीचे की तरफ, तो ये स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन बढ़ जाएगा। अगर इलोंगेशन बढ़ जाएगा तो इस स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा, और जब फोर्स बढ़ गया ऊपर की तरफ तो नेट फोर्स जो लग रहा था नीचे की तरफ वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो एसलेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम एसलेशन कब होगा, t इक्वल टू 0 पे। उसके बाद एसलेशन टाइम के साथ क्या होता जाना है, कम होता जाना है। क्या आंसर होगा इसका, ए पार्ट।